नमस्कार दोस्तों आज मैं कुछ ऐसा खास टॉपिक के बारे में आप सभी के सामने मैं बताने जा रहा हूँ जो कि एक टॉपिक आपके सामने एक रोमांचक टॉपिक होगा। जी हाँ, मैं आज लॉ ऑफ कर्मा के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। लॉ ऑफ कर्मा हमारे जीवन में किस तरह से एक नया रोल निभाता है, किस तरह से वो हमारे जीवन में इम्पोर्टेंट करता है। तो आज मैं लॉ ऑफ कर्मा के कुछ इंपॉर्टेंट पहलू आपके सामने बताने जा रहा हूं। लॉ ऑफ कर्मा, कर्मा का सिद्धांत इस काम पे काम करता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो काम हमारे जीवन में कैसा रोल निभाता है, किस से कर्मा करने से हमें क्या दंड मिलता है, किस कर्म करने से हमें किस तरह के हमें रास्ते मिलते हैं। तो मैं आज आपको वही समय के बारे में विषय में आपको बताने कि आप जो भी काम कर रहे हैं, आपका हर काम कर्म के ही सिद्धांत पे काम करता है। जैसा मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, रो रहे हैं, स्पीच कर रहे हैं, किसी के सामने आप देख रहे हैं या बैठ रहे हैं, रो रहे हैं, सो रहे हैं, ये सब आपको कर्म ही है जो कि आपको एक हंसना, बोलना, लिखना, सीखना, ये सब आप ये जितने भी आप रोजमर्रा के जीवन में आप यूज कर रहे हैं सब आपके कर्म ही हैं। तो आप हमेशा कर्म के प्रति सचेत रहे कि जैसा कर्म करिएगा आपको फल वैसा ही मिलेगा। तो आपको मैं यही बताने जा रहा हूं कि आप किस प्रकार से कर्म के प्रति सिद्धांत रहे। कभी भी झूठ मत बोलिए, हमेशा नेगेटिव चीजों से दूर रहिए, क्योंकि नेगेटिव चीज हमारे जीवन आत्मा में बहुत बुरा प्रभाव डालता है, जिसका वजह से हमारे जीवन में बहुत दुख, तकलीफ और पीड़ा सहना पड़ता है। हमेशा आप पॉजिटिव के सच के सहारे पर चलिए, सच के रास्ते पर चलिए, जो कि आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण पहलुओं को रोल निभाता है। तो मैं आज इसी के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूं कि लॉ ऑफ कर्मा, कर्मा हमारे जीवन में सिद्धांत में कैसा काम करता है, कर्मा करने से हमारे जीवन में कि रोल निभाता है। हमारे जो इष्ट गुरु, हमारे परमात्मा हमें इस धरती पे इसलिए भेजा कि हम अपना कर्म करें, कर्म के प्रति हमें सचेत रहे। हम सिर्फ कर्म करें, फल का चिंता मत करें। फल का चिंता हमारे हाथ में नहीं होता, फल की चिंता स्वयं प्रभु ईश्वर परमात्मा के ही हाथ में होता है। हमेशा आप कर्म करिए। जो व्यक्ति कर्म के प्रति सचेत रहता है, अकर्म करता है, फल का कामना नहीं करता, वो देखिए इंसान हमेशा जीवन में सक्सेस होता है। वो हमेशा जीवन में एकदम हाई लेवल पर, ऊंचाई पर, हमेशा पूरे वर्ल्ड में नाम कमाता है। उसके वर्ल्ड में पूरा नाम गूंजता है, क्योंकि वो जीवन में कभी भी फल का कामना नहीं किया। वो जीवन में यही किया कि मुझे मेहनत करना, मुझे सक्सेस लेना है, बस मुझे मेहनत करके वो सक्सेस लेना है। सक्सेस हमारे जीवन में बहुत रोल निभाता है। आप देखिएगा कि बड़े बड़े जो आदमी होते हैं वो कभी भी फल का कामना नहीं किया है, कि फल का कामना मेरे कभी दिमाग, मस्तिष्क, भावना, दिल में कभी नहीं आना चाहिए। उस व्यक्ति को देखिएगा कि हमेशा वो मेहनत का काम बोला है, मेहनत का ही डायलॉग किया है, मेहनत की भी वो स्पीच दिया कि देख आप मेहनत करिए, आपका हाथ, आपके हाथों में आपका फल मिलेगा। फल मिलने का कामना कब है ये मुझे स्वयं पता नहीं, इसलिए मेहनत करिए, जितना मेहनत करिए, कोई काम करिए, अच्छा कर्म करिए, अच्छा रिजल्ट आपको देने से कोई नहीं रोक सकता है। इसीलिए आप इतना मेहनत को दम से कोई भी काम करिए जो कि ईश्वर को अच्छा लगे और ईश्वर आपको हमेशा अपने आशीर्वाद बनाए रखे। इसे आप ईश्वर से प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, मैंने जो भी अच्छे कर्म किए हैं सभी अच्छे कर्मों के प्रति मैं सचेत हो रहा हूं, और नेगेटिव कर्मों के प्रति मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि मैं जो भी बुरा कर्म किया हूं सभी बुरे कर्मों के प्रति मैं हाथ जोड़ के ईश्वर से माफी मांगता हूं, मुझे माफ कर दीजिए। इसका मैं एक प्रार्थना आपको सामने मैं बताने जा रहा हूं कि आप ये प्रार्थना जरूर बोलिए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये प्रार्थना आप जब भी माफी मांगिएगा ईश्वर के सामने तो ये प्रार्थना को जरूर रिपीट करिए। मैं फिर से आपको मैं बताने जा रहा हूं कि ये प्रार्थना है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये प्रार्थना आप जितने बार बोलिएगा हर दिन में, आपको देखिएगा कि आप इस प्रार्थना से आपके मन में, दिल में सुकून लगेगा और आप एक अच्छा महसूस करेंगे, एक अच्छा वातावरण में भी आपको अच्छा लगेगा। इसीलिए आपको मैं बताने जा रहा हूं कि फल का कामना कभी मत करिए, अच्छों के नेगेटिव चीजों से दूर रहिए,
कोई भी काम करिए तो आप सचेत रहिए, क्योंकि कोई भी काम हमारे जीवन में बहुत रोल निभाता है। इसे लॉ ऑफ कर्मा हमारे जीवन में अच्छे अच्छे के लिए वो रोल निभाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको मेरा इन्फॉर्मेशन वीडियो और ये जानकारी कैसा लगा? अच्छा लगा? कृपया लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूले। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।